नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट राहुल तोमर आज आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर जो ग्रुप मेंबर्स के द्वारा पोस्ट की जाती है उसके संबंध में व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन जिम्मेदार होगा या नहीं होगा के लिए बातचीत करने जा रहा हूँ। रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच द्वारा एक जजमेंट पास किया गया है। किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र नागपुर बेंच का ये जजमेंट है। 2016 में 482 482 में क्वैशिंग में ग्रुप एडमिन आया था। 2021 में ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा ये डिसीजन दिया गया है। इस डिसीजन में जो कंक्लूज़न निकल के आया वो ये है कि 2016 में एक व्यक्ति द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है, उसमें उसके द्वारा मेंबर्स को ऐड किया जाता है। उन्हीं मेंबर्स में से कोई एक मेंबर उस व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ अश्लील पोस्ट कर देता है जो उसी व्हाट्सएप ग्रुप की दूसरी मेंबर से संबंधित थी। जब उन व्हाट्सएप ग्रुप की वह दूसरी मेंबर उन पोस्ट को देखती हैं तो वह उन पोस्ट के बिहाफ पर उस व्यक्ति के अगेंस्ट में जिसने वो पोस्ट की है और ग्रुप एडमिन जिसने वो ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप पर के खिलाफ़ एक एफआईआर दर्ज करा देती है। गोदिया जगह है महाराष्ट्र में, उस थाने में। एफआईआर दर्ज होने के बाद में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट कोर्ट में फाइल करती है तो कोर्ट उस ग्रुप एडमिन को भी नोटिस भेजती है जिस ग्रुप एडमिन के ग्रुप में एक मेंबर द्वारा वह अश्लील पोस्ट उन दूसरी महिला ग्रुप मेंबर के लिए की गई थी। उस नोटिस को लेके वह ग्रुप एडमिन ऑनरेबल हाई कोर्ट नागपुर बेंच में 482 में जाता है फॉर क्वैशिंग ऑफ दैट चार्जशीट कि उसके खिलाफ़ ये एफआईआर गलत की गई है और एफआईआर के बाद में चार्जशीट भी कोर्ट में गलत दाखिल की गई है। 354A 107 509 आईपीसी और 67 आईटी एक्ट में महिला की लज्जा भंग करने संबंधित, शांति भंग करने संबंधित और सोशल मीडिया पे अश्लील पोस्ट करने संबंधित अन्य धाराओं में। जब हाई कोर्ट के सामने ये मैटर गया तो हाई कोर्ट ने ये देखा कि ग्रुप एडमिन सिर्फ़ और सिर्फ किसी भी ग्रुप मेंबर को ऐड करने और डिलीट करने तक ही सीमित है। किसी भी ग्रुप एडमिन को, व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को मेंबर्स द्वारा की जा रही पोस्ट को सेंसर करने, रेगुलेट करने, संतुलित करने आदि का कोई अधिकार नहीं है। वह सिर्फ ऐड कर सकता है और डिलीट कर सकता है। तो जब व्यक्ति को इन चीज़ों का अधिकार ही नहीं है, संतुलित करने, सेंसर करने आदि का, तो वे उन पोस्ट के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है जो उन मेंबर्स द्वारा की जा रही हैं, जिन मेंबर्स के दिमाग में कब क्या स्थिति चल रही है और वे क्या पोस्ट कर रहे हैं, इसकी इजाज़त वो ग्रुप एडमिन से पोस्ट करने से पहले तो नहीं ले रहे। तो इस बिहाफ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस चार्जशीट को उस ग्रुप एडमिन के खिलाफ़ जो फाइल की गई थी क्वैश कर दिया। लेकिन यहीं पर जो कंप्लेंट है, जो पीड़ित पक्ष था, जो महिला जिनके खिलाफ़ व्हाट्सएप ग्रुप पे वो पोस्ट किया गया था, उन्होंने हाई कोर्ट में दलील दी कि वो सेंसर नहीं कर सकता, वो संतुलित नहीं कर सकता, आदि कार्य नहीं कर सकता उस पोस्ट के संबंध में, लेकिन वह उस व्यक्ति को ग्रुप से डिलीट तो कर सकता था। वह उस व्यक्ति से ग्रुप पे माफ़ी मांगने को तो कह सकता था। तो इसके जवाब में हाई कोर्ट ने यह कंसिडर किया कि यदि यह साबित होता है कि इस व्यक्ति द्वारा, जो ग्रुप एडमिन है, इसके द्वारा जो ग्रुप में पोस्ट जिस दूसरे मेंबर द्वारा की गई है, अगर दोनों की
प्री प्लान थी, दोनों की पहले से बनी हुई एक साठगांठ साजिश या एक पहले का दोनों के आपस के बीच की बातचीत के आधार पे की गई है, तो ग्रुप एडमिन रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर आप ये साबित नहीं कर सकते कि जो मेंबर द्वारा पोस्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे की गई है उसमें ग्रुप एडमिन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, कोई हस्तक्षेप नहीं था, कोई प्री प्लान नहीं था, तो ग्रुप एडमिन कहीं से कहीं तक जिम्मेदार नहीं होगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि अगर आप अपने द्वारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं और उन ग्रुप में मेंबर्स ऐड कर रहे हैं, तो कम से कम कोशिश कीजिए कि उन्हीं मेंबर्स को ऐड कीजिए जो आपकी बात सुनते समझते हों, जिनके सामने आपकी बात का कुछ रसूख हो। अदरवाइज़ इस तरह के रिस्क में ना पड़िए, क्योंकि 2016 से 2021 आ गया। इस केस में इस व्यक्ति को यह बात साबित करने में कि भैया मैंने तो ग्रुप बनाया था, पोस्ट जिसने की थी रिस्पॉन्सिबल वो है, मैं नहीं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।